हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी। बहुत लोगों को सवाल होता है वैसे ही है, और जो मैं वीडियो में बात कर रही हूँ आज एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो इसी मंथ का है, मई का ही 15 मई का, कि अगर पत्नी सरकारी जॉब करती है तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। एक ऐसा ही केस पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे क्या महत्वपूर्ण फैसला किया, क्या जजमेंट पास किया, आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ये जजमेंट उन पतियों के काम आएगा जिस पे मेंटेनेंस का केस चल रहा है और जिनके साथ सेम सिचुएशन होती है कि पत्नी सरकारी जॉब कर रही है, तो उनको समझ में नहीं आता क्या मेंटेनेंस देना ज़रूरी है या फिर भी कोर्ट अलाउ कर देगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, ये केस है, क्या पत्नी ने आरोप लगाया 125 का पहले केस किया मेंटेनेंस केस से रिलेटेड, साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि उसे परेशान किया जाता है, मारपीट की जाती है उसके साथ, यहाँ तक कि पति का दूसरी महिला के साथ संबंध है। पत्नी ने ये भी आरोप लगाया, पत्नी ने एफआईआर भी दर्ज करवाई। अब पत्नी का ये कहना था कि उसके पास कोई कमाई नहीं है, इसलिए उसको मेंटेनेंस दिलवाया जाए पति से। वो अपने माता पिता पर निर्भर है पूरी तरीके से। और दूसरी तरफ अब पति ने क्या कोर्ट में कहा अपने फेवर में, कि पत्नी अब सरकारी टीचर बन चुकी है, उसे बिहार में गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, अब वह खुद कमाने लग गई है, तो इसलिए मेंटेनेंस देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ऐसी सिचुएशन में ट्राई कोर्ट ने क्या कहा, कि कोर्ट ने कहा कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन सिर्फ उस तारीख तक जब तक उसकी सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, यानी कि 14 जुलाई 2019 से लेकर 8 फरवरी 2024 तक उस पति को 10,000 महीना महीना पत्नी को देना पड़ेगा। लेकिन 9 फरवरी 2024 को पत्नी ने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, इसलिए उसके बाद मेंटेनेंस रोक दिया जाएगा, कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब पत्नी सर्टिफाइड नहीं हुई, पत्नी क्या करी, हाई कोर्ट पहुंच गई। अब पत्नी ने क्या कहा, सिर्फ सरकारी नौकरी लग जाने से क्या मेंटेनेंस बंद हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कह चुका है ऐसे मामलों में कि अगर पत्नी की इनकम पर्याप्त नहीं है, वो जॉब भले सरकारी कर रही हो या प्राइवेट कर रही हो, अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, अपने जीवन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो वो मेंटेनेंस मांग सकती है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन कोर्ट ने पुराने कई बड़े फैसलों का हवाला भी दिया, जैसे कि रजनीश वेश नेहा, चतुर्भुज वेश सीताबाई, कैप्टन रमेश चंद्र कौशल। फिर क्या कहा हाईकोर्ट ने, कि मेंटेनेंस कोई सजा नहीं है, कि ये सोशल जस्टिस का हिस्सा नहीं है जैसे पत्नी मांगती है। अगर पत्नी को स्थायी और अच्छी इनकम मिल जाती है तो कोर्ट मेंटेनेंस को मॉडिफाई या लिमिटेड कर सकता है। कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि अगर पत्नी की सैलरी पति के मुकाबले बहुत कम है, या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नहीं कर पा रही अच्छे से मेंटेन अपने आप को, तो वो सप्लीमेंट्री मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, और ऐसी सिचुएशन में उनको मेंटेनेंस दिया जाएगा, भले वो गवर्नमेंट जॉब क्यों ना कर रही हो, बस वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है तो दिया जाएगा ऐसी सिचुएशन में। लेकिन इस केस में क्या था, कोर्ट को लगा कि पत्नी की गवर्नमेंट जॉब स्टेबल है, इसलिए ट्रायल कोर्ट का फैसला कोर्ट हाई कोर्ट ने सही बताया, और आखिर में हाई कोर्ट ने पत्नी की रिवीजन को डिसमिस कर दिया। अब इस फैसले से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है दोस्तों, कि सिर्फ नौकरी लग जाना मतलब हमेशा के लिए मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और सिर्फ पत्नी अर्निंग कर रही है इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसे ऑटोमेटिक है मेंटेनेंस मिल जाएगा। कोर्ट हमेशा क्या देखता है, कि इनकम कितनी है, और हस्बैंड वाइफ की एजुकेशन, दोनों जॉब कितनी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल उनका लिविंग, हस्बैंड की अर्निंग क्या है, वाइफ की अर्निंग क्या है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी जिम्मेदारी है सब चीज़ देखेगी। वाइफ खुद प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, यानी हर केस अपने फैक्ट पर डिपेंड करता है, सबूत देखेगी, उसके आधार पर ही फैसला देगी। अगर इस केस में, अगर जैसे ट्रायल कोर्ट ने सही किया, जो हाई कोर्ट ने माना ट्रायल कोर्ट के फैसले को, कि वो जब वो जॉब नहीं कर रही थी, जब से उसको मेंटेन दिया जाएगा, और जब से उसने जॉब ज्वाइन कर ली सरकारी, तो वो अपने आप को अच्छे के मेंटेन कर सकती है, तो उसको मेंटेन देने की जरूरत नहीं। अगर वो स्टार्टिंग से ही सरकारी जॉब करती तो कोर्ट फिर क्या करता, उसको स्टार्टिंग से ही मेंटेन नहीं देता, क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी खासी थी, पर्याप्त थी, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को है जो अच्छे से वो मेंटेन कर सकती थी। तो इस सिचुएशन में ऐसे ही हुआ। अगर आप लोगों के साथ भी, मोस्टली लोगों के साथ यही होता है या यही क्वेश्चन होता है, कि मैम मेरे पास भी जो काफ़ी कमेंट्स आते हैं या कॉल हमारे पास, तो मेरी वाइफ सरकारी जॉब है तो कैसे सिचुएशन मेंटेन दिया जाएगा।
तो सिर्फ ये बोल देना सरकारी जॉब है कि भाई नहीं मिलेगा, ये गलत होगा बात। सारी चीज़ें देखी जाएगी, कंडीशन देखी जाएगी, सिचुएशन देखी जाएगी, फैक्ट, सबूत, वो चीज़ों को देखते ही। अब मान लो, देखो आप, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, ऐसे जजमेंट भी पास हुए बहुत, जो वाइफ है जॉब कर रही है, भले वो प्राइवेट जॉब कर रही है, सरकारी जॉब, तो हस्बैंड की सैलरी के बराबर होती है या हस्बैंड की सैलरी के ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको भी मेंटेन नहीं मिलता, क्योंकि जब कोर्ट ये देखता है कि वो जॉब कर रही है, अच्छी खासी सैलरी है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर पा रही है, और उसके मतलब अच्छे से क्या, अच्छे से ज़्यादा कर पा रही है, तो ऐसे ऑर्डर भी पास हुए हैं कि मेंटेनेंस डिसमिस हो गया है पत्नी का, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो, या वो पढ़ी लिखी भी है, वेल एजुकेटेड है, पहले जॉब कर रही थी, अब जब लड़ाई झगड़ा हुआ, केसेस उसने किए झूठे सारे, मेंटेनेंस का केस किया, तो जॉब छोड़ के बैठ गई, तो उस पे ही क्वेश्चन मार्क आएगा कि जब आप पढ़ी लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, तो आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर पहले जॉब कर रहे थे, अब जॉब छोड़ के बैठ गए, आप तो जॉब करके अच्छे खासे अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क उसी पे ही आएगा। तो ये नहीं कि जब ये जो आज की डेट पत्नियां सोचती है महिलाएं, मैं हर एक महिला की बात नहीं कर रही हूँ, उन महिलाओं की बात कर रही हूँ, वो सिर्फ जो पैसे लेने के लिए पति को टॉर्चर करती है, ससुराल वालों को टॉर्चर करती है कि मेंटेनेंस केस बनाया गया है तो केस कर दो, कोर्ट हमें दिलवा देगा। तो ऐसा नहीं है, ये कोई मेंटेनेंस एक सजा नहीं है कि आपने केस कर दिया तो उस पति को पनिशमेंट मिल जाएगी कि भाई तू दे, चाहे पत्नी बोल रही, जो भी महिला बोल रही, तेरा देना काम है। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें कोर्ट देखेगा, डिसाइड करेगा, सबूतों को देखेगा, सारी चीज़ें, आपकी क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें सब कुछ देखता है, उसके बाद ही मेंटेनेंस डिसाइड हो जाएगा। ये नहीं कि आपने बोल दिया या आपके वकील ने आपको बोल दिया कि हाँ मैडम हम मेंटेनेंस दिला देंगे पहली डेट में ही, इंटरी मेंटेनेंस तो चालू करवा देंगे देखना, तो चीज़ें नहीं होती। ऐसे बहुत सारे मैंने केस दे रखे ना, दो अभी एक दो दो तीन तीन साल से भी पेंडिंग है, जिनको अभी कोई मेंटेनेंस चालू नहीं हुआ, तो ऐसे मेंटेनेंस नहीं चालू होता है। तो सोच समझ के करो कि वाकई आप, अगर सच में वो महिला वाकई हकदार है मेंटेनेंस की, तो उसको तो मेंटेनेंस मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और जो नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत जजमेंट है, मैं शेयर करती रहती हूँ। आप मेरे इस चैनल पे या लीगल न्यूज़ 127 पे जाके देखो, आपको जजमेंट में मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इस जजमेंट का डिटेल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप पढ़ लीजिएगा, और कोई क्वेरीज है, कुछ हेल्प है, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।